लेकिन कई बार इंसान को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो बदमाशी पर उतारू हो जाता है। कई खुलासे हुए हैं, कई खुलासे। सबसे बड़ा खुलासा नंबर 1 पे देखा जाए वो शराब घोटाला है। बीजेपी ऊपर केस नहीं चले सर, कांग्रेस के अंदर थे वो नेता, बीजेपी में आते सब कुछ क्लियर। क्योंकि ऐसा कोई नेता अगर आ गया तो वो अंधाधुंध तुड़वाएगा मकान खूब सारे। हम तो सीधी बात करते हैं, जो गलत करता है वहीं पकड़ो, वहीं मारो उसको। नमस्कार, मैं शिवेश पांडे और आप देख रहे हैं वीएफ समाचार। दोस्तों, अगर किसी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सख्त रवैये की बात की जाए तो इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्य का नाम सबसे पहले आता है और ऐसे में उनका एक्शन मोड भी देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है और ऐसे में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर हमेशा से ही एक सवाल उठता नजर आया है और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की कितनी खराब है ये तो हम सभी को पता है। इसी को लेकर आज हम दिल्ली के चांदनी चौक में आए हैं, तो आइए जानते हैं लोगों से कि उनकी इस पर क्या राय है। क्योंकि ऐसा कोई नेता अगर आ गया तो वो अंधाधुंध तुड़वाएगा मकान खूब सारे। बच्चे बिगड़ते पुलिस की गलती से हैं, टीचरों की गलती से हैं। टीचरों को मारने पर पहले ही प्रशासन रोक लगा चुका है ना। टीचर अगर थप्पड़ भी मारेगा बच्चे को तो उसको समझाने के लिए भी उसको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए ये सब गलत हो रहा है देश में। ये सबसे बड़े गलत फैसले हैं सरकार ने। किस प्रकार से आप कह रहे हैं कि गलत फैसले हैं? क्योंकि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए। अब कोई गलत तरीके से निर्माण कराया अपना घर तो उसको तोड़ा नहीं जाएगा तो क्या उसको बढ़ावा दिया जाएगा? आप क्या चाहते हैं कि ऐसे ही घर कब्जा किया जाए, ऐसे ही बर्तन उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए? बुलडोजर चलता है उनके घर पे जो जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? कब्जा करके नहीं बैठे, जिनको बदमाश कह देते हैं वो उनके भी घर पे बुलडोजर चल जाता है। बदमाश बदमाशी नहीं करता क्या? बदमाश बदमाशी करता है, क्यों करता है उसकी रीजन जड़ तक तो गए नहीं, बस ये देखा कि बदमाश है तोड़ दिया। अरे बदमाश किसी का रेप कर देता है, किसी को मार देता है, किसी का कत्ल कर देता है, तो वो कैसे कह सकते हैं वो बदमाश क्यों बना? अब आप जैसे आप बात कर रहे हैं, आप हमको कुछ कह दिए, हमको गुस्सा आ गया, हम गोली मार दिए, तो ये कौन सा बदमाशी है? अब इसका हम जड़ कैसे खोजेंगे आप बताइए? पुलिस तो कार्रवाई करती है ना। हाँ, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार इंसान को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो बदमाशी पर उतारू हो जाता है। तो बदमाशों को सजा तो मिलनी चाहिए ना, एक तरीका होता है वो दिया जाता है ना। पुलिस कहती है कि कानून अपने हाथ में मत लो, जबकि होना ये चाहिए जो कानून अपने हाथ में लो तो उतनी सजा दो जितनी कानून में दी हुई है। कानून जो कहता है वो तो इन्हीं लोग के द्वारा, संविधान तो इन्हीं सब के अंदर ही आता है ना। ये तो बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन बदलाव तो नहीं किया जा रहा है ना, बस काम किया जाता है, बदमाशों को सजा दी जाती है। अब आप इस पे कैसे कह सकते हैं कि अंदर जाइए, उसकी जांच कीजिए? जांच तो होती है, बिना जांच किए तो कोई भी ऐसा सजा नहीं दे देता। नहीं, जांच मत कीजिए, जांच भी मत करो, आप जांच भी मत करो। आप बदमाशों को बदमाश मानो, लेकिन एक बात बताओ, अगर आपका खुद का बेटा गलत राह पे चल देता है तो किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट में, किसी भी पुलिस स्टेशन में आज तक पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी गई है। तो ये क्यों नहीं लिखा गया, ये कब लिखा जाएगा? अच्छा, आपने एक बहुत अच्छा बात बोला कि कोई अपना बच्चा है वो गलती करता है तो हम उसको सजा नहीं देते। क्यों आप सजा नहीं देते? आप थप्पड़ नहीं मारते उसको? आप खाना नहीं कहते खाना नहीं देंगे आज से? मारते हैं तो फिर टीचरों को मारना मना क्यों है? वो भी तो अपने माँ बाप की तरह ही पढ़ा रहे हैं। तो वो टीचर एक तरह से कभी कभी आसक्ति ज्यादा दिखा देता था, इसलिए एक आध टीचर, कोई बहुत ही हजारों लाखों में एक कोई ऐसा टीचर होता था जो कई बार अपनी शक्ति ज्यादा दिखा देता था बाय मिस्टेक। तो वही रोकने के लिए पेरेंट्स शिकायत करते थे, इसलिए बंद किया गया, ना कि अपने मन से बंद कर दिया गया। आप जैसे लोग अपने बच्चे को मार खाता नहीं देखेंगे, जब शिकायत करेंगे तभी तो उस पर सरकार कुछ कायम करेगी। अब सरकार भी कुछ ना करे तो आप कहेंगे हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इस पर तो सरकार भी तो काम करेगी। बजाय इसके सरकार को ये रोक लगाने के कि मारपीट ना की जाए टीचरों द्वारा, सरकार को ये कहना, पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि आपके बच्चों को क्यों मारा जा रहा है, मारने के बाद उनको क्या करना चाहिए, मार खाने के बाद उनको क्यों नहीं उनको सुधरना चाहिए। आप बहुत देर से हमें सुन रहे हैं। आप बताइए कि आप किसको चुनना पसंद करेंगे, अरविंद केजरीवाल को या सीएम योगी जैसा कोई नया चेहरा? जैसे आप हम तो देखो ये संविधान चुनना चाहते हैं जो कार्रवाई करे, नहीं कार्रवाई करेगा तो किसी के ऊपर भी लागू हो जाएगा। कार्रवाई तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी करते हैं, वो तो सख्त एकदम से है सुरक्षा व्यवस्था पे। नहीं करता, न योगी करता, न मोदी करता, न वो करता, राहुल करता। ठीक है, हम तो सीधी बात करते हैं,
जो गलत करता है वहीं पकड़ो, वहीं मारो उसको। तो ये तो आपके योगी आदित्यनाथ तो कर ही रहे हैं। कहे अभी तो सीधे चौकी को ही पूरे वो कर दिए, निकाल दिए, सस्पेंड कर दिए, डीएसपी को। मेरी बात सुनो, एक बात को सस्पेंस में नहीं लेना चाहिए कि योगी ने करा, मोदी ने करा, या आपने करा, या उसने करा, या मैंने करा। हम तो ये जानते हैं जैसे आप कर रहे हो ना, यहाँ पे तुम्हारे गुंडागर्दी चल रही है, नहीं चल रही है? हमारी कौन सी गुंडागर्दी है सर? मैं बता रहा हूँ आपको, गुंडागर्दी चल रही है आपकी। बताइए तो हमें, हजारों बता दूंगा एक हमें बताइए। मैं बता, हजार नहीं जानना चाहते, हमें एक ही जानना चाहते। ये जानना चाहता हूँ, सही चीज के सही कोर्स करो। सही, हमने क्या पढ़ाई सही नहीं की क्या? सुनो, हंसने वाली बात नहीं है ये। नहीं, हम हंस नहीं रहे, हम आपकी बात सुन रहे हैं। आप रीजन नहीं बता रहे, हम उस पर पूछ रहे हैं। लेकिन बताएंगे नहीं, क्यों नहीं बताएंगे? आप तो कह रहे हैं हमें। क्योंकि वो हमने क्या गुंडागर्दी कर दी आपसे? सवाल पूछना गलत है क्या? सवाल के जवाब नहीं कर रहा हूँ। सवाल तो देखो, हजारों लोग बैठे हैं, लेकिन इतने गुंडागर्दी मत करो जो दुनिया को सस्पेंस में डालो। कहाँ हम सस्पेंस में डाले? हम तो सच्चाई दिखा रहे हैं लोगों को। आप ही जो बताएंगे वही तो दुनिया देखेगी। हम तो अपने तरफ से कुछ इंक्लूड कर नहीं रहे हैं उसमें। इनपुट तो कर रहे हो बहुत। क्या इंक्लूड कर रहे हैं जरा बताइए। बताओ, कभी कभी राहुल के बोल लो, कभी योगी के बोल लो, कभी मोदी के बोल लो। राहुल को हमने कहा कुछ बोला? हमने तो आपसे इतना साधारण क्वेश्चन पूछा। जी जी सर। में क्या है एक्चुअली में ये है कि देखो, एक तो कर दी इन लोगों ने वेटिंग टिकट बंद, ठीक है। लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है, इन लोगों को ये नहीं दिखता कि भाई हम लोगों को दिक्कत, हम जैसे बंदों को दिक्कत हो रही है, हम भी तो जाते ही है ना बाबा के प्रोग्राम में। इसी चीज को हम लेकर आए हैं। इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, इसमें आप किसको चुनना पसंद करेंगे? अरविंद केजरीवाल जी को, या फिर जो मैंने तो देखो एक चीज को चुन रखा, मेरा तो मनोज तिवारी है, मैंने तो उसको वोट दिया है। मेरी मानना तो ये है, क्योंकि देखो एक बार बताऊं, मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये है कि देखो अगर इन लोगों ने ऐसी हमें तंग करना है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मनोज तिवारी जी को तो आपने लोकसभा में वोट दिया होगा, अब विधानसभा आ रहा है, आप इसमें किसको वोट देंगे? इसमें तो देखेंगे किसको वोट देंगे, पर लेकिन ये है ना, ये अच्छी बात नहीं है। इन लोगों ने जो हमारे साथ में किया है वो अच्छा है क्या, ये बताओ आप। तो आप हमें हमारे साथ में ये किया है, एक तो इन्होंने वेटिंग टिकट बंद कर दी, ठीक है, ऊपर से हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं करते, क्या होगा? अच्छा, जब वेटिंग टिकट होती थी, एक मिनट, जब वेटिंग टिकट होती थी सर, तो आप ही लोग को दिक्कत होती थी, खड़े होके जाना पड़ता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। वेटिंग टिकट होती थी, बैठ के जाते थे, ठीक है। अब जब से इन लोगों ने वेटिंग टिकट बंद करी है ना, जब से तो पूरा इससे आप नाराज है? मतलब अरविंद केजरीवाल को आप इस बार वोट नहीं देने वाले? नहीं देंगे हम। तो भैया क्योंकि उन्होंने पिछली बार ये किया था, एक तो मंदिर के आगे एक तो ठेके खुलवाए, ठीक है, ये चीज की गलती। क्यों? इन लोगों को ये नहीं दिखा कि हम मंदिर के आगे ठेके खुलवा रहे हैं कि हमारा क्या होगा। इस मामले में तो योगी आदित्यनाथ तो काफी अच्छे दिखते हैं, सख्त रवैया रहता है, सुरक्षा व्यवस्था में भी काफी वो योगदान देते रहते हैं हमेशा। मैं सख्त तो ये कहता हूँ कि सीधी सी बात है, सरकार को ये कहो कि हॉस्पिटल की व्यवस्था करे, पर लेकिन ऐसे करे कि ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। अब जैसे इमरजेंसी वाले हैं, ठीक है, नहीं देते दवाई, मरने दो बंदा। उसी को लेकर तो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप सुने नहीं शायद। मैंने बोला कि अगर आपको योगी जैसा कोई चेहरा मिले तो आप उसको वोट देना चाहेंगे? देखो मैं एक बार बताऊं, देना तो चाहेंगे, पर लेकिन ये थोड़ी व्यवस्था करे जब तो कुछ होना। अरे जब आप उनको केंद्र में सत्ता में लाएंगे तभी तो वो काम करेंगे। देखो करेंगे, ऐसी बात नहीं है, नहीं देंगे, देंगे, पर लेकिन केंद्र अपना काम करे जब। ऐसे नहीं कि यार चलो कोई बात नहीं, कर रहे जो हो रहा है होने दे, ऐसे नहीं चलेगा। जब चलेगा कि जब होगा, ऐसे नहीं कि भीड़ लग रही है, लाइन को कंट्रोल नहीं कर रहा कोई भी, गार्ड अपना काम नहीं कर रहा कोई भी, हॉस्पिटलों में लाइन लग रही है, लगने दो, इनको कौन सा फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो हो रहा है होने दो, मर रहा है मरने दो, कौन सा फर्क पड़ रहा है ये बताओ। लगता है आप काफी परेशान हो गए हैं अरविंद केजरीवाल के सरकार से। मैंने शुरू से उसको बोला है, एक बार नहीं 36 बार नहीं 1000 बार बोला फोन करके कि मेरी समस्या को सॉल्व कर दो। उन लोगों ने मेरी एक ना सुनी। क्या है आपकी समस्या? क्या हमारे मेरी समस्या ये है कि देश के जो लोग हॉस्पिटल में जो दवाई लेने आते हैं, एक एक खिड़की और खुल जाए, उसके अलावा कम से कम उनकी समस्या तो सॉल्व होगी। जो लाइन में लगे रहते हैं बेचारे, इतने दिन रात मेहनत करते हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती? और मेरे साथ में बदतमीजी करते हैं कि हम तो नहीं दे रहे दवाई, जो करना कर लो, जैसे इनके बाप के नौकर लग रहे हो। ये चीज नहीं चलेगी, इन चीजों में ये गुंडागर्दी करते हैं हमारे साथ में, इन लोगों को शर्म नहीं आती।
आप हमारे सामने कैमरे में सबको बताइए ताकि आपकी दुनिया सुने और इस पर कुछ ना कुछ कार्य हो। भाई मेरा मानना तो ये है कि अगर सरकार व्यवस्था करती है हॉस्पिटल के अंदर तो भी अच्छा लगेगा मेरे को। कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ भैया हॉस्पिटल में व्यवस्था हो रही है। ऐसे लोग दुनिया देश के मरते रहेंगे, फिर फायदा क्या है? भैया आप क्या सोचते हैं कि अरविंद आप इस पर कोई विचार नहीं रखना चाहते? इतना रखना चाहेंगे, ये बात तो सच है। केजरीवाल जो सरकार फर्स्ट टाइम आई थी, हम भी वही हम भी बोलते थे इससे अच्छी सरकार नहीं है। आज के वक्त में बच्चा जान चुका है कितनी मादरचोद सरकार है, कितनी गलत सरकार, कितनी फ्रॉड सरकार है। जगह जगह ठीक के जगह मोहल्ला क्लिनिक में एक अधिकारी गया, कोई मेडिसिन भी नहीं है, ना डॉक्टर है, ना नर्स, कोई भी नहीं है, सब फर्जी शुरू। 45 करोड़ का हवन तैयार हो चुका है, 45 करोड़ का हवन। और कल तक जब शपथ ली थी कहते थे 4 दीवार का कमरा चाहिए। 45 करोड़ का हवन अब खुलासा होगा, 45 करोड़ का हवन। और मैं तो यही बोलूँगा, सुनो एक मिनट, वो समय दूर नहीं है। आज सी भी अंदर जाने वाली है, वो समय दूर नहीं है। राघव चड्डा भी अंदर जाने वाले, वो दूर नहीं है। मनीष अंदर है, सारे अंदर है, 2-3 और है वो भी अंदर जाने जा। क्यों? कंडीशन इन्होंने खराब कर। अब मैं खजूरी टू अप डाउन करता हूँ, मैं सासी पार्क से लेकर खजूर तक जाता हूँ, ठेके इतनी वीआईपी हमारे यहाँ के मंदिर भी ना मिलेंगे। तो इसी मामले में तो उनको शायद जेल भी हुई है, हमको लगता है ना। इसी मामले में नहीं, कई खुलासे हुए, कई खुलासे। सबसे बड़ा खुलासा नंबर 1 पे देखा जाए वो शराब घोटाला है। और हम शॉर्टकट में यही बात खत्म करेंगे, अब नहीं आना। दिल्ली का बंदा जान चुका है, फ्रॉड सरकार है। मैंने अर्धभाषा का शब्द यूज़ किया तो उसकी क्षमा चाहेंगे, गाली का बट सॉरी, अर्धभाषा का उसकी सॉरी चाहेंगे। ऐसी सरकार दोबारा नहीं आएगी। अच्छा, तो वही हमने इनसे क्वेश्चन किया था कि अगर योगी आदित्यनाथ जैसा कोई चेहरा आपको यहाँ पे मिला तो क्या आप उसको अपना मुख्यमंत्री चुनना पसंद करेंगे? दिल्ली का पासा पलट जाएगा बिल्कुल। और बच्चा ये भी जानता है, मोदी की ये बात, अगर कोई बैठना है गद्दी पर दिल्ली में तो केवल योगी बैठना है। ये बात सच्चे लिख लो, बस ठीक है। बैठेगा योगी, पर लेकिन जब काम करेगा जब। अरे सर, सत्ता में यूपी में कर नहीं रहे क्या? देखो यूपी में करते हैं, मैं मानता हूँ, पर दिल्ली में क्या कर नहीं करेंगे? दिल्ली में जब होगा कि जब इनको बोला जाएगा। जब सरकार को डंडा नहीं करोगे ना, जब तक नहीं बोलोगे, जब तक इनके कान पे जू नहीं रहेगी। यूपी में तो उनको कोई डंडा नहीं करता, वो तो खुलेआम करते हैं, वो तो सीधा बोल देते हैं। यूपी में तो करते हैं, ठीक है। दिल्ली में ये है कि दिल्ली में मानना तो ये, जब तक दिल्ली में नहीं होगा ना सिस्टम, जब तक कुछ नहीं है। आज की डेट में ये है कि बंदा अगर दवाई लेने भी जाए ना, ठीक है, इतनी लंबी लाइन लग रही हो, कतार में भी खड़े रहो कि हाँ उसको बोल दो भाई दवाई दे दे, वो बंदा दवाई नहीं देगा। तो भैया जैसा कि विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसमें आप किसको चुनना पसंद करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर? अरविंद केजरीवाल जी को या फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे किसी चेहरे को? भैया योगी आदित्यनाथ जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, वैसे देखो इस चीज़ में कोई नानुकर नहीं है। योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं, केजरीवाल जी भी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आज़ादी किसी के पास में भी नहीं है। अरे तो आपको किसी एक को तो चुनना है। नहीं तो दिल्ली में तो केजरीवाल जी है, केजरीवाल है ओबियसली है। मैं वैसे हरियाणा हिसार से हूँ, हिसार में कांग्रेस सरकार आएगा, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, खट्टर ने बर्बाद कर दिया सब कुछ बीजेपी को। आप बीजेपी को नहीं देखना चाहते कभी? देखना चाहते, खट्टर ने ऐसा क्या काम कर मतलब खराब काम कर दिया जिससे आप नाराज हो गए? अक्कड़पन इतना, जनता के साथ में कोई व्यवहार नहीं है, उसका कोई प्यार नहीं है। किसी के साथ में जाओ तो उसके पास में अपने आप को जैसे क्या समझता था किसी को, कभी उसने पूरे हरियाणा में नाश कर दिया। बीजेपी का नाश करने वाला खट्टर है। मनोहर लाल खट्टर तो शायद चेंज हो गए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। नायब सिंह सैनी है, जो जनता तो जानती है ना, बीजेपी को जानती है क्या खेल किया है। वही चीज है, इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप मनोहर लाल खट्टर से नाराज हैं, लेकिन आप तो जो प्रेजेंट टाइम में है उनको भी नहीं चुनना चाहते। योगी आदित्यनाथ तो एक अलग लाइन ही अलग है, वो लाइन लकीर ही अलग है सर। योगी आदित्यनाथ अलग है, डिफरेंट है। तो आपको अरविंद केजरीवाल समझ में आते हैं? बिल्कुल समझ में आते हैं सर। ऐसा क्या उनका नियम है, कानून है? क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के लेकर हम इस बार आए हैं, तो जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की दिल्ली में बात है वो काफ़ी खराब है, लोग भी जानते हैं, काफ़ी बवाल मचता है इसको लेकर। तो इस पर हम इसी को लेकर आए हैं। और वहीं दूसरी तरफ यूपी के सीएम जो हैं वो इस पर काफ़ी सख्त रहते हैं। अभी एक्शन मोड भी उनका चालू है। जो लखनऊ में वो हुआ था लड़की के साथ छेड़छाड़, उसके ऊपर उन्होंने पूरे चौकी को ही वो सस्पेंड कर दिया। इस पर आप क्या सोचते हैं? भैया मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली की पुलिस है ना, वो सेंटर के अधीन है, सेंटर के काम करती है, ना केजरीवाल के अंदर।
ठीक है, इसलिए दिल्ली पुलिस दिल्ली सेंटर के काम करती है, ये मोदी जी की गलती है, ना कि केजरीवाल जी की है। और वहाँ पर योगी आदित्यनाथ, मैंने आपको पहले ही लाइन में कहा कि योगी आदित्यनाथ एक अलग लेवल के नेता है, अलग लाइन से वो अपने कंट्रोल कर रहे हैं। पहले दिन से उनका साफ रास्ता है, गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे अरविंद केजरीवाल जैसे कि शराब घोटाले में तो अभी जेल है, तो क्या आपको लगता है ये सच्चाई है कहीं से? नहीं, ये कोई सच्चाई नहीं। सरकार का प्रजातंत्र में वही बात है, सब इनकी चल रहा है। जो बीजेपी में आ जाता है वो व्हाइट वॉश हो जाता है, शैम्पू से नहा के बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आपको पता है, देखो जिनके ऊपर घोटाले चल रहे, देखिए जो बीजेपी में आ जाते हैं उनके ऊपर सब घोटाले खत्म हो गए, सब कुछ क्लियर। आपने भी देखा होगा, आप भी मीडिया के प्रवक्ता हो सर, आप भी। ऐसा नहीं है, हमने भी देखा है बीजेपी के ही कई नेता हैं, उनके ऊपर केस चल रहे थे। बीजेपी ऊपर केस नहीं चले सर, कांग्रेस के अंदर थे वो नेता, बीजेपी में आते सब कुछ क्लियर। अरे तो ये तो हर पार्टी में रहता है, कहीं ऐसा तो है नहीं पिछले 10 जो साल सत्ता में रहेगा वो तो ऐसे ही करता है। आप कांग्रेस को भी ले सकते हैं, आप अरविंद के कांग्रेस ने गलत काम किया था, अभी 10 साल हो गया उसके बाद में, अब देखते हैं क्या नया करती है कांग्रेस। अभी देखें तो अभी राहुल को देखो समर्थन मिला है, वोट मिला, लेकिन इतना वोट नहीं मिला कि वो सरकार बना पाता, लेकिन लोगों का झुकाव हुआ है। क्यों? बीजेपी बोल रही थी हम वो खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब एक जिसको आप बोल सकते हो कि जबरदस्ती मान लो, ऐसा ही कुछ सिनेरियो था। मतलब एक तरह से आपका ये कहना है कि बीजेपी अब खटास आ गई है बीजेपी के अंदर। खटास आ गई है सर, बिल्कुल आ गई है। मोदी जी अपने से ज्यादा किसी को नहीं देखना चाहते। बीजेपी भी अब कांग्रेस की तरह लुप्त होने वाली है। बिल्कुल सर, सारा उनके कांग्रेस का ढांचा अपना लिया उन्होंने, नीतियां तो कांग्रेस की थी। आप देखोगे तो नरेगा सिस्टम था वो कांग्रेस का था, उसने बीजेपी ने हैंडल कर लिया। बीजेपी के राज में 2 काम हुए हैं, ऑनलाइन और 4 लाइन। भैया आप किसी भी आम आदमी से पूछ लो, उसको धक्के खिलाते हैं। आप कंप्यूटर सेंटर पे जाके खोल दिया CSC सेंटर, वहाँ पे आए फैमिली ID लेके जाओ, आधार कार्ड लेके जाओ, फलाना लेके जाओ, दिकड़ा लेके जाओ। आम जनता परेशान है। मंदिर बना दिया अच्छी बात है, राम मंदिर बना दिया अच्छी बात है, लेकिन आम आदमी को काम, जनता को आम मंदिर सभी जगह है, ये भी भगवान जी का मंदिर है, वही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भैया सब भाई भाई है। बस हिंदू की राजनीति बीजेपी की आती है सर। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ शिवेश पांडे, VUP समाचार।